मीरा भाईंदर के काशीमीरा इलाके में कल रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। काशीमीरा में स्थित होटल अमर पैलेस के पास सड़क पर बड़ा गड्ढा हो जाने के कारण एक सीमेंट मिक्सर ट्रक उसमें गिर गया। इस हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि यह हादसा उस समय हुआ जब मेट्रो निर्माण के पास की सड़क अचानक धंस गई। धंसने के कारण बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें यह भारी ट्रक जा गिरा। घटना इतनी भयानक थी कि चालक को बचाया नहीं जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही काशीमीरा पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और ट्रक को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क निर्माण की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारी अपील है कि प्रशासन इस हादसे से सबक ले और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कड़े कदम उठाए। आइए जानते हैं समाज सेवकों और स्थानीय नागरिकों से। देखिए, ये MMRDA और जो ठेकेदार है जे कुमार कंपनी बहुत ही लापरवाही के साथ इस मीरा भाईंदर में काम कर रही है। कई ऐसी घटनाएं हो गई और एक घटना है जिस तरह से उन्होंने एक खड्डा खोद करके रखा था और खड्डे के अंदर जाकर के RMC की भरी हुई गाड़ी गिर गई, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और एक की दर्दनाक मौत हो गई। और इसके साथ में मीरा भाईंदर मनपा का भी जवाबदार पकड़ूंगा, क्योंकि मीरा भाईंदर के महापालिका के हद में जो है इस प्रकार के काम हो रहे हैं, तो इनका भी 10 दिन का रूटीन बनना चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन होना चाहिए और 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए कि आज शहर में कहाँ से कहाँ कितना काम हुआ और कल क्या काम होने वाला है, इसका एक रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है मीरा भाईंदर के अंदर कि MMRDA के तहत जो काम हो रहा है, इस पे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त से लेकर के संबंधित सभी अधिकारी लोग अपना हाथ ऊपर कर देते हैं और वो सीधा कहते हैं कि भाई ये MMRDA का काम चल रहा है, ये LNT का काम चल रहा है या ये अदानी का काम चल रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है कि ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर ही तो काम हो रहा है। आप देख रहे हो कि बीच में कुछ साल पहले भी एक लड़की की मौत हो गई थी, बीच में कुछ 2 मजदूर घायल हो गए थे, 1 मजदूर मर भी गए थे। तो इस प्रकार का कुमार इतनी बड़ी कंपनी है, पूरे महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे देश में इनका मेट्रो का काम चल रहा है और ऐसी बार बार जब घटनाएं होगी, इससे इस शहर का भी बदनाम हो रहा है और महाराष्ट्र राज्य सरकार का भी बदनामी हो रही है और MMRDA का भी बदनामी हो रहा है। मेरे आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित जो अधिकारी हैं, नगर विकास के मंत्री हैं, सचिव हैं और खास करके मनपा के आयुक्त और पुलिस आयुक्त से भी है कि पुलिस डिपार्टमेंट भी इसका 10 दिन का रिपोर्ट कार्ड ले कि आज शहर में आप क्या क्या काम करने वाले हो, किस तरह से आप काम आगे करोगे। आपका 1-1 हफ्ता का रिपोर्ट कार्ड बननी चाहिए और इसके ऊपर सुपरविजन मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के संबंधित अधिकारी और पुलिस आयुक्तालय के संबंधित अधिकारी, इसका एक स्पेशल टीम बनानी चाहिए और इसके ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। ये मेट्रो स्टेशन का काम पिछले 3 साल से यहाँ पर चल रहा है और पिछले 3 साल में से अब तक मेरी नज़र में मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है 3 हादसे बड़े बड़े। बाजू में समाधान होटल है, वहाँ का एक छोटा सा वर्कर सुबह पैदल यहाँ से अपने ड्यूटी पर जा रहा था, ऊपर से एक RCC का ब्लॉक गिरा, उसके सर पे मार लगी। उसके नाम पर भी अभी भी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट है और इस केस को पूरा जो हैंडल करने वाले थे वो ऑफिसर का नाम है सोहेल पठान, जो सीनियर ऑफिसर है काशीमीरा पुलिस स्टेशन में। इससे पहले हमने और हमारे एक फिरोज़ भाई BST में जो एम्प्लॉई है, हम दोनों ने मिल करके वो सारी कंप्लेंट सबमिट किए। हम लोग हॉस्पिटल तक जा कर के आए। हमारे यहाँ पर एक संस्था चलती है फाउंडेशन, हम लोग 3-4 लोग मिल करके कुछ फ्रूट्स लेकर के गए और उसकी कारगुजारी सुनने के लिए कि भाई तेरे साथ हादसा कैसे हुआ। बोले मैं यहाँ से जा रहा था, मेरे सर पर ब्लॉक गिरा। इसके पहले ये RCC का जो काम चल रहा है, इससे पहले यहाँ पर एक ऑटो रिक्शा वाला भी गिर चुका है। इससे पहले बारिश के अंदर 3 बाइक वाले एक साथ जगह पर गिरे। यहाँ के जो सेफ्टी इंचार्ज है वहाँ पर हम लोगों ने राइटिंग में कितनी बार कंप्लेंट की है, MMRDA को कंप्लेंट की है, BMC को कंप्लेंट की है। यहाँ का ऑफिसर हमको क्या बोलता है कि तुमको जो करना है तुम लोग कर लो, तुमसे जो बनता है। फिर हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है। सोहेल पठान को हम हमारी निगरानी में हमारे साथ हम लोग यहाँ तक लेकर के आए और पूरी कंप्लेंट हमने आगे से लेकर के अब तक कि हमने कितने अब तक कंप्लेंट फाइल कर चुके हम लोग इसके बारे में। ये हादसे हो रहे दिन ब दिन। यहाँ पर रात भर काम ये काम चलता है यहाँ पर बगैर किसी सेफ्टी ऑफिसर के, बगैर किसी सेफ्टी प्रिकॉशंस के। यहाँ पर रात भर काम चलता है। यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। हमारे यहाँ पर एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पर मस्जिद है, यहाँ पर 2-2 बड़ी सोसाइटी है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब काम चलता है यहाँ पर तो बड़ी यहाँ पर वो लोखंड की पाइप रखी हुई है बीच में रास्ते में और बड़ी इनकी मशीन्स और इनकी मिक्सचर की गाड़ियाँ ये बीच में मैं 1 बजे रात को रिटर्न किसी काम से मैं लेट हो गया। उस दिन मैं रात को यहाँ पर आया, एक मिक्सचर की गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, एक क्रेन यहाँ पर खड़ी है, एक सोसाइटी का यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कोई
यहाँ पर कोई मसला चल रहा है इनका। तो इतनी सारी कंप्लेंट करने के बाद आज तक नहीं हुई, और आज इन्हीं लोगों के साथ में ये हादसा हुआ बड़ा, तो आज लोग आए और आज हमारी सुनवाई हुई। मुझे तो मैं पूरी जिम्मेदारी स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स जो है, जो लैंड सर्वे करते हैं, जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, जो MMRDA के जो भी ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, उनको मैं इसका दोषी समझती हूँ, क्योंकि लैंड सर्वे होना चाहिए। अगर ये सिंक होल है, अगर सिंक होल कैसे बनता है, वो जो जमीन पे आप बार बार जो पिलर्स जो आप ये कर रहे हो, फाउंडेशन डाल रहे हो, और आजू बाजू के बिल्डिंगों को इतनी तकलीफ हो रही है, कल ये जो पिलर्स अगर धंस गए और पूरे की पूरी मेट्रो अगर गिरती है, तो इसका जिम्मेदार कौन? खबर देखने के लिए देखते रहे समय प्रभात।